Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class 7. This is your first lecture of science. And you are supposed to open the page number, take out your books and open the page number 2. Okay. Your first chapter your first chapter is heating and cooling. ठीक है, हीटिंग एंड कूलिंग का मतलब कि आप सबको ही पता होगा कि हीटिंग इज़ समथिंग, किसी चीज़ की आप कह लें गर्माइश, और कूलिंग किसी भी चीज़ की ठंडक को कहते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें हीटिंग एंड कूलिंग ये हमें अपने सेंसेस के थ्रू पता चलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई भी चीज़ गर्म है, कोई बर्तन गर्म है या कोई पॉट या इवन टी चाय गर्म है तो हमें पता चल जाता है थ्रू टचिंग। और इसी तरह जब हम बर्फ़ आइस को टच करते हैं तो उसके भी हमें एक अलग फीलिंग आती है, विच मीन्स कि हमें इन दो चीज़ों को सेंस कर सकते हैं थ्रू आवर बेसिक सेंसेस। जो 5 सेंसेस हैं हमारे पास, टच की, स्मेल की और भी जो बाकी हैं 3, विद द हेल्प ऑफ टच वी कैन फाइंड आउट कि कोई भी चीज़ वो या तो हीटेड है या वो कूल्ड है। ओके, नाउ विल गो फॉर द बेसिक concepts of heating and cooling. I'll go with the reading and then I'll explain something. Okay, touch something hot and your senses immediately tell you to pull your hand away. Hotness is about the amount of heat energy an object has. जब भी हम किसी भी हॉट चीज़ को टच करते हैं हमारे सेंसेस फ़ौरन बता देते हैं, हम फ़ौरन उससे हाथ पीछे कर लेते हैं क्योंकि हमारे सेंसेस कहते हैं कि इट्स सॉर्ट ऑफ डेंजरस और वो गर्म है। तो हमारे सेंसेस हमें अलर्ट कर देते हैं कि हमने इस पे ज़्यादा देर तक हाथ नहीं रखना, विच मीन्स एंड सेम इज़ फॉर द कूलिंग। ठीक है, सो दिस इज़ समथिंग वी कैन फील विद आवर टच। और नॉर्मली हम ऐसे करते हैं कि हम फ़ौरन हाथ को हटा लेते हैं। एंड व्हाट इज़ हॉटनेस? इज़ हॉटनेस जो है, सिर्फ हॉटनेस, इट्स नॉट अबाउट कूलिंग, सिर्फ हॉटनेस इज़ अबाउट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एन ऑब्जेक्ट हैज़। कोई भी चीज़ जब वो अगर वो गर्म है तो हमें पता चलता है कि उसके अंदर हीट एनर्जी क्या है। ठीक है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। Okay, now if we look at these two pictures, ये एक फायरवर्क्स की पिक्चर है और एक कप ऑफ टी। यस, अब बज़ाहिर देखने में आपको क्या लग रहा है कि इसका स्पार्क ज़्यादा है तो ज़्यादा हीट एनर्जी इसमें होगी। ओके, बट द केस इज़ नॉट द सेम। नीचे करें, यस, ये चाहिए। ओके, a spark from a firework may be very hot but it will not hurt very much because it does not contain much heat energy. बेटा, हीट एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा एनर्जी, जो ज़्यादा हमें गर्म फील होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताई, ये फायरवर्क्स हो रहे हैं। फायरवर्क्स क्या होते हैं? ये जो आतिशबाजी होती है, लोग इवेंट्स पे करते हैं। ठीक है, बज़ाहिर देखने में हमें लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी इन्वॉल्व होगी। और ये कप ऑफ टी, इसमें चाय, और देखने में ऐसे लगता है कि इसमें इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी नहीं है, लेकिन ये हमें अफेक्ट नहीं करती।
बट जब ज़्यादा गर्म चाय का कप होता है तो हमारे हाथ उसको डेयर बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि हमारे पास फायरवर्क्स में हीट एनर्जी की अमाउंट ज़्यादा नहीं होती जितनी ज़्यादा हमारे पास एक गर्म चाय के कप में होती है। इसी वजह से हम लोग कभी हमारी अगर ज़्यादा गर्म चाय पी लें तो वी हर्ट आवर टंग, हम हमारी अपनी ज़ुबान पे जो है वो बंद हो जाती है हमारी, ठीक है। या अगर उसको हम उसके हैंडल से ना पकड़ें और उसको दरमियान से पकड़ें तो हमारा हाथ हर्ट होता है, बंद हो जाता है, ठीक है। सो मेक योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट हीट क्लियर कि बाज़ाहिर देखने में जो चीज़ हमें लग रही है बहुत डेंजरस होगी और इसके स्पार्क में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हीट हो, लेकिन उसका अफेक्ट नहीं है कंपेयर टू कप ऑफ टी, ठीक है। यस, we have these sparks do not have much heat energy comparatively. The cup has more than this heat energy, okay. I will go to next page. Next page. Okay, on your next page, page number 3, we have temperature and heat. Normally हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों चीज़ों में, that is temperature and heat. As it is mentioned, heat and temperature are not the same. कैसे बताता हूँ। Temperature is measurement of hotness or coldness of any body. Temperature beta is the quantity, physical quantity is अब बेसिक एसआई यूनिट आगे जाके आप लोग अगर इसी चैप्टर में हो तो सारे एसआई यूनिट्स पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस आप इस चीज़ को देखें कि टेम्परेचर जो है वो मेजरमेंट है हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी बॉडी। मतलब ज़रूरी नहीं है टेम्परेचर आपके पास सिर्फ हॉटनेस शो करे, ठीक है, ये कोल्डनेस भी शो करता है और ठंडी चीज़ों का भी टेम्परेचर होता है, ठीक है, वो माइनस में हो या व्हाटसोएवर उसका मतलब उसकी क्वांटिटी बन रही हो। इट्स नॉट लाइक कि टेम्परेचर लिखा है तो उसमें हीट ही इन्वॉल्व होगी, हॉटनेस ही इन्वॉल्व होगी। नो, टेम्परेचर में हमारे पास हॉटनेस भी इन्वॉल्व होती है और कोल्डनेस भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। Now if we go for the definition of temperature, temperature is a measure of how hot or cold something is, वही के मेजरमेंट है हॉटनेस और कोल्डनेस की। इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस, इसको हम सेल्सियस में मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट में भी करते हैं और केल्विन में भी करते हैं, ठीक है। सेल्सियस को हम सेंटीग्रेड भी कहते हैं। सेल्सियस एंड सेंटीग्रेड आर सेम, ठीक है। और टेम्परेचर हम मेजर करते हैं थर्मोमीटर से। जैसे आपको एक पिक्चर में थर्मोमीटर नज़र आ रहा है, इस जो प्रैक्टिकल वो जब आप स्कूल आएंगे तो हम आपको करके दिखाएंगे कि किस तरह इसको यूज़ करते हैं, किस तरह इसमें टेम्परेचर देखते हैं, ठीक है। हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह हमें टेम्परेचर हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो हम थर्मोमीटर से चेक करते हैं, वो हमारे पास क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, ठीक है। सिमिलरली
मैं आपको बताया कि टेम्परेचर इज़ अ मेजरमेंट, लेकिन हीट जो है, हीट इज़ एनर्जी। ठीक है, हीट इज़ नॉट द मेजरमेंट और इट्स नॉट समथिंग टू ओनली बी मेयर्ड, या इसको हम टेम्परेचर के साथ बिल्कुल भी मैच करके कंफ्यूज नहीं होंगे। इट्स अ एनर्जी। एंड व्हाट्स द डेफिनेशन? हीट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ हायर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट टू अ लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, आपके पास दो पॉट्स हैं, या दो, आप समझ लें आपके पास दो ग्लास हैं जो कि स्टील के हैं। ठीक है, अब एक ग्लास में आपने बहुत ठंडा पानी रखा हुआ है और एक में आपने गर्म पानी रखा हुआ है। आप दोनों को साथ रख लेते हैं। ठीक है, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि दोनों का जो टेम्परेचर है, वो जो बहुत ज़्यादा ठंडा था उसका थोड़ा सा गर्म हो जाता है, और जो गर्म है उसका थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। ये क्या होता है? ये हम हायर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो उसकी एनर्जी, हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट में। ठीक है, जिसका हायर टेम्परेचर होगा, जिसकी हीट ज़्यादा होगी, वो हीट ट्रांसफ़र करेगा उस चीज़ में जो जिसमें हीट कम है। इस हीट को हम मेजर करते हैं जूल्स या किलो जूल्स में। ठीक है, आई होप कि मैं हीट और टेम्परेचर का डिफरेंस आपको पता चल जाएगा, लेकिन मैं दोबारा इसको कर देता हूँ। टेम्परेचर इज मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, एंड हीट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम हायर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट टू लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट। ओके, और इसके जो यूनिट्स हैं, ये चीज़ें बेटा थोरली पढ़िएगा, या और इस लेक्चर में जो है गो थ्रू करिएगा। इसके जो यूनिट्स हैं वो जूल्स हैं, किलो जूल्स हैं। अब हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड्स, एंड थर्ड इज गैस। बेटा तीनों का हीट ट्रांसफ़र में फ़र्क होता है इनकी अपनी बनावट के हिसाब से, जिस हिसाब से वो हम आगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आएगी आपकी, उसमें पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो आपका बेसिक है हम उसको रिवाइज कर रहे हैं। You already know that solid, liquid and gases are made up of tiny particles. जो हमारे पास मैटर है वो टाइनी पार्टिकल्स का बना होता है, आप इसको एटम कह लें। These particles are moving about all the time, और वो पार्टिकल्स जो हैं आपके हर वक्त मूवमेंट में रहते हैं। इसको हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे जब हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में आएगी, उसमें डिस्कस करेंगे। द मोर एनर्जी द पार्टिकल्स हैव, द मोर दे मूव अबाउट। जितनी ज़्यादा एनर्जी, डेफिनेटली जिस तरह एक इंसान होता है उसमें ज़्यादा एनर्जी होगी तो वो ज़्यादा वर्क करेगा, और उसमें अगर एनर्जी कम है तो वो कम काम करेगा। इसी तरह जिस पार्टिकल में एनर्जी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा मूव करेगा, जिसमें एनर्जी कम होगी वो कम मूव करेगा। ठीक है, और जो वो पार्टिकल्स में एनर्जी है वो उसकी हीट एनर्जी है। Now we have covered heating and cooling, temperature and heat. If you have any question, आप पूछ सकते हैं। Now we'll go to the end of this lecture. As a solid cools, heat energy is removed. The particles will move more and more slowly until they stop moving altogether. मैंने कहा है कि तीनों की, सॉलिड्स की, लिक्विड्स की और गैस की, तीनों की एनर्जीज में, पार्टिकल्स की एनर्जी में फ़र्क होता है, क्योंकि इनकी जो बनावट है वो तीनों की अलग अलग है, सॉलिड्स की भी, लिक्विड्स की भी और गैस की भी। लेकिन मैंने ये भी कहा है आपको कि इसको डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जब हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ेंगे। अब जब भी कोई सॉलिड जो है वो ठंडा जो होना शुरू होता है, फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ है, सॉलिड चीज़
वो गर्म हुई हुई थी, उसमें से आप समझ लें उसमें आग बंद कर दिया आपने, ठीक है। अब वो आहिस्ता 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 ठंडी होना शुरू होगी और एक टाइम आएगा कि हीट एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह जो उसके जब हीट एनर्जी ख़त्म होगी तो उसके पार्टिकल जो हैं वो बहुत स्लो मूव करने लग जाएंगे और एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो स्टॉप हो जाएंगे, रुक जाएंगे मूव करना। और जिस टेम्परेचर पे वो आके, टेम्परेचर मतलब मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, जब उसका टेम्परेचर जो है वो जिस टेम्परेचर पे आगे पार्टिकल्स मूव करना रुक जाएंगे उसे हम एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर कहते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिस टेम्परेचर पे पार्टिकल्स की मूवमेंट ख़त्म हो जाती है उस टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर कहते हैं। एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर इज़ द टेम्परेचर एट विच द मटेरियल हैज़ नो हीट एनर्जी। इस टेम्परेचर पे कोई हीट एनर्जी पोजेस कोई पार्टिकल नहीं करता और उस सॉलिड में, और वो टेम्परेचर हमारे पास होता है -273 सेल्सियस सेंटीग्रेड, ठीक है। इट्स सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिकल थिंग, लेकिन बस ये मतलब फ़िलहाल आप याद रखने के लिए करें। अब जो हमारे पास है, हम जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आप शॉप पे जाते हैं और आप उसे कहते हैं कि 1 kg या 1 किलो दाल दे दो, ठीक है। इसी तरह टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भी आप कोई ना कोई हम स्केल यूज़ करते हैं। हमारे पास बेसिक जो स्केल्स आ रहे हैं, फॉर साइंटिफिक वर्क इट इज़ कन्वीनियंट टू यूज़ टेम्परेचर स्केल स्टार्टिंग एट एब्सोल्यूट ज़ीरो। साइंटिफिक वर्क के लिए हम ऐसा टेम्परेचर यूज़ करते हैं जो -273 डिग्री से शुरू होता हो। द टेम्परेचर स्केल इज़ कॉल्ड द केल्विन स्केल, ठीक है। इसको हम केल्विन स्केल कहते हैं। इट स्टार्ट्स एट एब्सोल्यूट ज़ीरो एंड हैज़ डिग्रीज विच आर ऑफ सेम साइज एज डिग्रीज ऑन सेल्सियस स्केल। जो हमारे पास सेल्सियस यानी सेंटीग्रेड स्केल होता है, उसी तरह हमारे पास केल्विन स्केल होता है। अगेन इस चीज़ को जब आप इंशाल्लाह स्कूल आप वापस आएंगे तो हम इसका बेसिक प्रैक्टिकल भी करेंगे, चाहे वो थ्रू हम क्लिनिकल थर्मोमीटर करें। अगर इस लेक्चर में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पोर्टल पे मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।